गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? अच्छे कि बहुत अच्छे? वेरी गुड, एक्सीलेंट, यही सुनना चाह रही थी मैं। देखिए, आज हमारी अभी तक मैं थोड़ा लीव पे थी तो ऑनलाइन क्लास चल रही थी। आज हम सभी ऑफलाइन क्लास में जुड़े हैं। सबसे पहले क्लास को शुरू करने से पहले टॉपिक तो मैं तुम्हें पढ़ाने जा ही रही हूं। हम जब पढ़ते हैं, सुनो मेरी बात अब सब ध्यान से, बहुत गौर से, लिखना बाद में। जब हम पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए चाहिए एनर्जी, और सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, एनर्जी चाहिए हर काम के लिए। तुम कहते हो मैडम काम करते काम अच्छा नहीं होता है। ना 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 ना, तो मैं नहीं मानूंगी तुमसे काम अच्छा नहीं होगा। तुम एनर्जी नहीं लगाते हैं अपनी एनर्जी को सही समय सही दिशा में जब लगाएंगे काम बेहतरीन होगा, और जिसे हम कहेंगे वाह मजा आ गया, है ना। कई बार मैं देख रही थी, आज जब मैं आई बच्चे मिले और मैं तो खैर उत्साहित थी कि आज मैं क्लास लूंगी अपने बच्चों की, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा क्या, बहुत अच्छा। और तुमने देखा है मेरे अंदर कुछ एनर्जी दिख रही है तुम्हें। मैं ग्लूकोज नहीं पी के आई हूं। ये एनर्जी कहां से आई पता है? तुम सबको देखकर आई। तुम सब मेरी एनर्जी हो, और तुम्हें देखकर अपने आप मुझे मोटिवेशन मिला। क्या मेरे बच्चे दूर दूर से सुनकर आ गए कि आज तनु मैडम आ रही है तो आज सब क्लास में चलो। और तुम यकीन मानोगे, तुम्हारे चेहरे देखकर मेरा चेहरा खिल गया। और मैं घर से सोच के चली थी कि जब क्लास में जाऊंगी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, और बहुत अच्छे से क्या, तुम्हें देखकर मेरे अंदर मेरी एनर्जी मल्टीपल हो गई। मल्टीपल कहते हैं डबल हो गई। इसी उत्साह के साथ जब कोई परीक्षा दे, कोई एग्जाम दे, कोई इंटरव्यू दे, इसी उत्साह के साथ, इसी एनर्जी के साथ, हमारी कई बार शिकायत रहती है हम क्वेश्चन में एग्जाम भूल जाते हैं, आंसर भूल जाते हैं ना। आंसर भूल जाते हैं क्योंकि दिमाग में कुछ और चलता रहता है। उत्साह होगा, एनर्जी होगी, और बहुत सारी चीजें याद आ जाएंगी, बहुत सारे लिखने की चीजें याद आ जाएंगी। ऐसा आ जाएगा क्वेश्चन पेपर जब देके निकलोगे, आज तो मजा आ गया, टाइम ही कम पड़ गया, पानी पीने का भी टाइम नहीं था, रिफिल भी पेन की खत्म होने वाली थी। ये उत्साह दिखाइए। तो मैं हमेशा अपने हर स्टूडेंट से ये कहती हूं, जब भी कोई काम करो ऐसा करो कि मिसाल बन जाए। ऐसे करो परचम लहरा दो। मेरी एक स्टूडेंट आई आज, तुम्हारे ही बीच की एक स्टूडेंट है, मैडम मैं इलेक्शन में खड़ी हो रही हूं। यकीन मानो मैं खुश हो गई, मैं देखकर खुश हो गई। सुनकर बहुत से लोग कह रहे नहीं नहीं इलेक्शन में बेटा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और मैं तो प्रसन्न हो गई। मेरे को जा छाजा छाजा किससे? कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास हर ताले की चाबी है। अगर आत्मविश्वास नहीं होगा ना, कोई ताला नहीं खोल पाओगे। चाहे घर का कोई काम हो, चाहे एक्टिवा चलानी सीखनी हो, चाहे साइकिल चलानी सीखनी हो, परीक्षा देनी हो, खाना बनाना हो, किसी इलेक्ट्रिक चीज को ठीक करना है, अगर आत्मविश्वास नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मैं आज अपने हर एक बच्चे को क्लास शुरू करने से पहले यही बता रही हूं, गिरोगे गिरोगे इन द सेंस काम नहीं हो पाएगा, कभी कभी गिर जाओगे। गिरना, गिरकर उठना, उठकर संभलना, और संभल कर चलना, यही जिंदगी है। और इससे तुम निखरोगे। इससे क्या होगा, हमारे अंदर निखारट आएगी, और जो उसके परिणाम आएंगे बहुत सकारात्मक होंगे। तो आज इसी ऊर्जा के साथ, इसी एनर्जी के साथ, इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करें? आवाज नहीं आई? तुम्हें सोशल प्रोसेस बता रही थी, सामाजिक प्रक्रिया। समाजशास्त्र में एक चैप्टर है सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया। और ये सामाजिक प्रक्रिया क्या है? सोशल कांटेक्ट होता है, इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन मतलब अंतःक्रिया। इंटरेक्शन किसे कहते हैं? अंतःक्रिया किसे कहते हैं? है अंतःक्रिया, इंटरेक्शन। बोलो, हाँ सही बोल रही है जागृति। एक्सीलेंट। जब हम देखो, इंटरेक्शन अकेले में नहीं होता। क्या नाम बताया था बेटा? मनीष। इंटरेक्शन बेटा अकेले में नहीं होता। जैसे मैं तुमसे मिली, सोफिया कैसी है, पढ़ाई कैसी चल रही है, दो व्यक्ति हुए, आपस में इंटरेक्शन हुआ। इंटरेक्शन मतलब आमने सामने की स्थिति में वार्तालाप करना।
बातचीत करना, और किसमें? आमने सामने की स्थिति में। और जब हमारा कांटेक्ट होता है, इसके लिए कांटेक्ट होना जरूरी है। कांटेक्ट मतलब संपर्क, चाहे तो हम मोबाइल के थ्रू कांटेक्ट करें। मिल गया भाई मोहन तो हमें, हम तो सोचे थे खो गया। कांटेक्ट होना जरूरी है। कांटेक्ट कहते हैं संपर्क, ध्यान से सुनो मेरी बात। संपर्क कहते हैं कांटेक्ट को, चाहे हम किसी थ्रू के मोबाइल के थ्रू, हमें याद आया कि हमारा ये काम है, अरे टिहरी में तो तनु मैडम है, उनसे कांटेक्ट करो, वो बताएंगी डैम कहाँ है, कितनी दूरी पर है। ध्यान से सुनो, जब हमें कोई जरूरत पड़ती है, कोई काम आता है, यह हमारी आवश्यकताएं, जब हमारी विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम संपर्क करते हैं। चाहे उसमें हमारा खाना ही क्यों ना, अरे घर में तो आज आटा खत्म हो गया, जाओ दुकान पे जाके आटा ले आओ, पैसे लिए, कांटेक्ट कहां किया? दुकान पे। बड़े बड़े शहरों में लोग क्या करते हैं, ग्रोसरी शॉप का फोन नंबर लेके रखते हैं, फ्लैट सिस्टम होता है, तो वो कॉल करते हैं, भैया इस फ्लैट नंबर पे ये सामान भेज दीजिए, कांटेक्ट। और कब? जब हमारी आवश्यकता हुई, हम बीमार हुए, हमने डॉक्टर को कांटेक्ट किया। ध्यान से समझो मेरी एक एक बात, जब हमें बीमार पड़े, हमने डॉक्टर को कांटेक्ट किया। कांटेक्ट मतलब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब रात से बहुत तबीयत खराब है, सांस चल रही है, बुखार आ रहा है, ठीक है, कांटेक्ट किया। ऐसे ही हम घर बना रहे हैं, तो हमने इंजीनियर को कांटेक्ट किया, संपर्क किया। जैसी जैसी आवश्यकताएं होती हैं, वैसे वैसे हम सामने वाले को कांटेक्ट करते हैं, और फिर क्या होता है? इंटरेक्शन, अंतःक्रिया। डॉक्टर से कांटेक्ट किया, डॉक्टर के पास गए, हाँ बोलो क्या हुआ था? डॉक्टर साहब रात से ना बहुत बुखार आ रखा है। अच्छा, और क्या? भूख भी नहीं लग रही है। अच्छा, और क्या? नींद भी नहीं आ रही है। और क्या? कांटेक्ट, अंतःक्रिया। अब क्या चल रही है? इंटरेक्शन, अंतःक्रिया, आमने सामने की स्थिति में वार्तालाप। और सिर्फ आमने सामने की स्थिति में ही इंटरेक्शन नहीं होता, आजकल मोबाइल फोन, वीडियो कॉल, वीडियो चैटिंग, इसके पत्राचार के माध्यम से, पत्र लिखने के माध्यम से भी कांटेक्ट होता है। तो सामाजिक संपर्क और सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया को ही सामाजिक प्रक्रिया कहा गया है, सोशल प्रोसेस। अब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम ये पढ़ा चुकी हूं, आज इसको रिपीट इसलिए कर रही हूं क्योंकि अपना टॉपिक पढ़ाने से पहले तुम्हें सब चीज मालूम होनी चाहिए। व्हाट इज कॉपरेशन? कॉपरेशन क्या है? देखिए, सामाजिक प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, एसोसिएटिव एंड डिसएसोसिएटिव, सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं और असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं। मैंने तुम्हें अभी अभी बताया, सोशल प्रोसेस या सामाजिक प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, सहयोगी और असहयोगी। सहयोगी में ये सबसे पहले आती है सहयोग। सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया का पहला प्रकार है सहयोग। ये कौन सी प्रक्रिया है? सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया जिसे हम बोलते हैं कॉपरेशन। सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया क्या है बच्चों? सहयोग, पहले मैं इस चैप्टर को या इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बताओ, आज से इस क्लासरूम से पहले तुम सबने अलग अलग अपना एक्सपीरियंस बताना, सहयोग कहां सुना है, या तुमने कभी किसी का सहयोग किया है, या तुम्हारा किसी ने सहयोग किया है क्या? और सहयोग होता क्या है? तुमने कहां इस शब्द को सुना है, कहां तुम इस शब्द से रूबरू हुए? हाँ बताओ बेटा, आपका नाम? रेना? प्रीति बेटा, प्रीति तुम बताओ। बैठे बैठे खड़े नहीं होना मेरी क्लास में, फॉर्मल, थोड़ी मैं ऐसी ही हूं। हाँ, जैसे टीचर ने मान लिया तुम्हारा सहयोग किया। और कोई बताओ? तानिया, सहयोग कहाँ सुना? लेसन प्लान मांग लिया। कैसे करती है हेल्प? वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया साक्षी ने। और कोई? बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, तुम्हें सब आता है, लेकिन तुम बोलने में हिचकिचाते हो। जो तुम्हारा हेजिटेशन है ना, अंदर का हिचकिचाहट, नहीं क्या कहेंगे दूसरे बच्चे क्या, इसे रिमूव कर दो। एक इरेजर लाओ, आज ही रिमूव कर दो। कभी हेजिटेशन मत करना क्लास में। पूछते हुए क्वेश्चन, बताते हुए गलत आए गलत ही बता दो, पर बोलना सीखो।
मैंने कहा ना, बोलना तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगा। मैंने तुमसे अभी बताया, जैसे एक बच्चा और पता चला ये भी इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, ऐश्वर्या। तुम्हें क्यों खुश हुई? इसलिए खुश हुई तुम बोलोगे, बोलोगे आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम किसी एग्जाम में रह ही नहीं सकते। आत्मविश्वास सब चीज की चाबी है, इसलिए मैं तुमसे कहती हूं बोलो। अब बोलो, हर एक बच्चा बताओ सहयोग कहां सुना है? अजीत? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा इसने बताया अजीत ने। जैसे कोई बुजुर्ग महिला खड़ी है, ठीक है, इसने क्या किया, अपनी सीट, माता जी आप बैठ जाओ, मैं तो कोई बात नहीं, खड़े होके यात्रा कर लूंगा। यंगस्टर्स है, ये भी सहयोग का बहुत अच्छा पार्ट है। और कोई पीछे? ललिता? सहयोग बोलो, सब बोलो। जागृति? ये तो बोलते ही रहते हैं बच्चे। अंकिता? देखो सुनो मेरी बात, सहयोग हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन से लेकर और कहीं क्षेत्रों में इससे रूबरू होते हैं। क्लास में जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं या तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, ये तो हमारी ड्यूटी हुई, ये सहयोग नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें पढ़ाना। हाँ, सहयोग कब होगा? जब क्लास से इतर, क्लास के बाहर तुमने कहा मैडम नोट्स दे दो, अच्छा अच्छा चलो ठीक है मैं अपनी कॉपी दे देती हूँ, या तो आज मेरी किताब ही ले जा बेटा, ऐसा कर इस किताब को 2-3 दिन रख ले, वो होगा सहयोग। ये तो मेरी ड्यूटी है जिसके लिए मुझे तनख्वाह मिल रही है, अब पढ़ना तुम्हारी ड्यूटी है, ये सहयोग नहीं होगा, ये सहयोग नहीं है। पढ़ना तो तुम्हारी ड्यूटी है, परीक्षा देना तुम्हारी ड्यूटी है। सहयोग कब होगा? सहयोग कब होगा? कब होगा सहयोग? जब प्रॉपर्ली तुमने सोचा तनु मैडम को किसी चीज की जरूरत है, मुझे रूम शिफ्ट करना है, सारे बच्चे आ गए रूम शिफ्ट कराने के लिए, तो ये होगा सहयोग। वो जब पर्सनल अपने प्रोफेशन से हटके, व्यवसायिक जीवन से हटके हम किसी के लिए कुछ करते हैं, सीट देना, एक वास्तव में जेन्युइन व्यक्ति जो अपंग है और तुम्हें लग रहा है कि इसकी स्थिति दयनीय है, वो सहयोग होगा। एक जगह बाढ़ आ गई, बाढ़ में तुमने बाढ़ पीड़ितों की मदद कर दी, वो सहयोग होगा। एक्सीडेंट हुआ, वहां तुमने एक एम्बुलेंस को ही कॉल कर दी, वो सहयोग होगा। ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, यहां पे तुमने यदि किसी ब्लड, तुमने अपना देखा कि ब्लड हमारा ठीक है, तुमने ब्लड डोनेट कर दिया, मैं तो कर चुकी हूं कई बार, तो इससे क्या होगा? वो सहयोग होगा। और वो किस तरह का सहयोग होगा? सहयोग का मतलब होता है इंग्लिश में कोऑपरेशन। कोऑपरेशन, सहयोग की परिभाषा अगर हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो प्रोफेसर ग्रीन ने सहयोग को परिभाषित करते हुए बोला है कि सहयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा किसी कार्य को करने या किसी सामान्य इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला सामूहिक प्रयत्न है। ध्यान से समझिए, अभी इसको मैं डिस्क्राइब भी करती हूं डिस्क्रिप्टिवली। सहयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी कार्य को करने या किसी सामान्य इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाला सामूहिक प्रयत्न है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति है, उसकी बेटी की शादी है और उसके पास संसाधन नहीं है, तो वो सोच रहा है हाय भगवान मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, दिन पर दिन डेट नजदीक आती जा रही है। गांव वालों ने सामूहिक प्रयास किया, कोई लकड़ी ले आया, माताओं ने, बहनों ने मिलकर चूल्हे बना दिए, सबने सहयोग, आर्थिक सहयोग करके अपना राशन पानी ले आए। तो ये है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी कार्य को करने या किसी इच्छित उद्देश्य हम सब लोग मिलकर इनकी मदद करना चाह रहे हैं, इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला सामूहिक प्रयत्न है। सामूहिक प्रयत्न, जब समूह में सब लोगों ने मिलके उनकी मदद की, उनके कार्यों में उनकी मदद की, तो उसको सहयोग कहा जाता है, उसे सहयोग कहते हैं। और सहयोग के आज असंख्य उदाहरण हैं। हम आज कहते हैं लोग बहुत मतलबी हो गए हैं, बहुत सेल्फिश, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी 40% लोग जो हैं वो बहुत कोऑपरेट करते हैं, दिखते भले नहीं हैं। आज भले ही सोशल मीडिया का ट्रेंड आ गया, हम देखते हैं एक केला पकड़ाने वाले 6 व्यक्ति, एक मरीज को एक केला पकड़ा रहे हैं और 6 व्यक्ति पकड़ा रहे हैं, और मासूम सा जो मरीज है वो केला लेते वैसे, ठीक है, वो सहयोग नहीं है, वो सहयोग नहीं है। ऐसा नहीं है सारे सब लोग जो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं दिखावा है, ऐसा भी नहीं है।
वास्तव में लोग जेन्युइन होते हैं। जो सोनू सूद है ना, मुंबई में जो एक्टर है सोनू सूद, जब कोविड आया था या केदारनाथ की डिजास्टर थी, जो उन्होंने मदद की लोगों की, वास्तव में वो जेन्युइन सहयोग था। लोगों को वास्तव में मदद की दरकार थी, लोग तड़प रहे थे, तो वो सहयोग होता है। जब सामूहिक प्रयत्न किया जाता है, समूह में कार्य करने की, किसी इच्छित व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति है नीडी है और सब सामूहिक रूप से प्रयत्न करते हैं, वो सहयोग है। तुम्हारे स्टूडेंट यूनियन जो होती है, स्टूडेंट यूनियन, जब तुम्हारे लिए कई बार एग्जाम आ गए, ठीक है, कुछ बच्चे एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाए, तो ये बच्चे गए स्टूडेंट यूनियन वाले सब लोग कि मैडम किसी तरीके से एग्जाम की डेट बढ़ाएं, आवेदन भेजा, लोगों की, बच्चों की समस्याएं बताई कि कनेक्टिविटी नहीं थी, बस नहीं थी, बच्चों गांव में रहते हैं, तो ये सहयोग है, ये भी सहयोग है। और फॉर्म की डेट बढ़ गई, तो बच्चे जो परीक्षा फॉर्म भरने से छूट गए थे, उन्होंने भी परीक्षा फॉर्म भर दिया। तो इन्होंने सामूहिक प्रयत्न किया, किन्होंने, छात्र संघ ने मिलकर कार्य किया, तो उसे भी क्या कहा जाता है, सहयोग। ठीक है, तो जैसे कि प्रोफेसर ग्रीन ने बताया है, सहयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी कार्य को करने या किसी उचित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला सामूहिक प्रयत्न है, उसे कहते हैं सहयोग। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं सहयोग के स्वरूप, फॉर्म्स। तो हमेशा नीचे की साइड देखो, कब तुम स्टूडेंट हो, अभी मैंने बताया था स्टूडेंट जितने हो, ऊपर की साइड देखो, ऊपर अंदर जो लोग सक्सेस हो गए उनकी सक्सेस स्टोरी पढ़ो, उन लोगों को देखो उन्होंने कैसे मेहनत की है, कैसे वो निकले हैं, कैसे मेहनत की जाती है, कैसे परीक्षा पास की जाती है। तुम लोग हमेशा ऊपर देखो, और जो सफलता पा जाता है फिर तुम नीचे देखो, जिनको नहीं मिला है कि वो कैसे हैं, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको नहीं मिला और तुम पहुंच गए हो, तो संतुष्ट रहना सीखो, सेटिस्फाई रहना सीखो। ठीक है, अब मैं बात करी थी सहयोग के फॉर्म्स की, कॉपरेशन के फॉर्म्स की। मैकाइवर तथा पेज ने सहयोग के दो प्रकार बताए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष सहयोग, देखो मैंने यहां लिखा है सहयोग के फॉर्म्स, यानी कॉपरेशन के फॉर्म, सहयोग के स्वरूप। मैकाइवर तथा पेज थे, उन्होंने अपनी किताब सोसाइटी में सहयोग के दो प्रकार, दो फॉर्म्स बताए, दो स्वरूप बताए, डायरेक्ट कॉपरेशन और इनडायरेक्ट कॉपरेशन, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग। प्रत्यक्ष सहयोग कैसे कहते हैं, देखिए, बाढ़ आई और आप वहां मौजूद थे, तो आपने लोगों को मिलकर, सबने ग्रुप में मिलकर, स्टूडेंट का ग्रुप था, जैसे ये स्टूडेंट के ग्रुप होते हैं, कई बार बाढ़ पीड़ितों के लिए और भूस्खलन पीड़ितों के लिए पानी पहुंचाना, काम करना, हताहतों की मदद करना, वो होता है डायरेक्ट कॉपरेशन। जैसे इलेक्शन टाइम में कन्वेंसिंग करना, जैसे बेटा अब तुम्हारा इलेक्शन टाइम आएगा, तुम हर बच्चे को कन्वेंस करोगे कि मुझे वोट देना, फिर अपने बताओगे हम ये करेंगे, तुम्हारे लिए ऐसा करेंगे, तो वो होता है डायरेक्ट कॉपरेशन। प्रत्यक्ष सहयोग, बच्चे तुम्हें वोट करेंगे, डायरेक्ट कॉपरेशन। एक होता है इनडायरेक्ट कॉपरेशन, अप्रत्यक्ष सहयोग। प्रत्यक्ष सहयोग मैंने बोला, बाढ़ आ गई, तुम वहां मौजूद थे, तुमने कुछ लोगों को बचाया, वोट लेकर गए, फिर कुछ लोगों के लिए खाना बनाया, पानी भिजवाया, पानी दिया, अपने हाथों से वितरण किया, ये तो हो गया डायरेक्ट कॉपरेशन, प्रत्यक्ष सहयोग। इनडायरेक्ट सहयोग या अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं तुम उस जगह पर मौजूद नहीं हो। हमने देखा था केरल में फ्लड आई थी, तो लोग टिहरी में, उत्तराखंड में दान कर रहे थे, कुछ कपड़े भी कुछ पैसे भी, इनडायरेक्ट कॉपरेशन। हम वहां मौजूद नहीं हैं, लेकिन हम कुछ पैसे देकर, ठीक है, कपड़े देकर, कुछ खाद्य सामग्री देकर उनकी मदद कर रहे हैं। किनकी? जो केरल में बाढ़ आई है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, डायरेक्ट कॉपरेशन, इनडायरेक्ट कॉपरेशन। डायरेक्ट कॉपरेशन कहते हैं जब हम डायरेक्टली करते हैं, सामने से करते हैं। इनडायरेक्ट कॉपरेशन, जो ये ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, ये बताओ डायरेक्ट कॉपरेशन है या इनडायरेक्ट कॉपरेशन? हाथ खड़ा करो, कितने लोग डायरेक्ट कॉपरेशन के लिए फेवर में हैं और कितने लोग इनडायरेक्ट के में हैं? तो फिर डायरेक्ट क्यों बोले थे? अभी तो हमारे से ब्लड लिया जाएगा। देखो अब क्या होता है, सुनो मेरी बात, ब्लड डोनेशन का तुमने कभी दिया है किसी ने? हाँ ठीक है, नहीं दिया है। जैसे मैंने दिया है, मेरा नंबर लिया जाएगा आज, जैसे अगर मैं ब्लड देना चाहूंगी, मेरा कांटेक्ट नंबर लिया जाएगा, बकायदा मेरा कांटेक्ट नंबर रजिस्टर होगा, ठीक है।
फिर मेरा ब्लड ग्रुप चेक किया जाएगा आज यहाँ पर, और ब्लड लेने से पहले, और देखा जाएगा मुझे हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है मेरे अंदर। अगर कमी होगी तो मेरा ब्लड लिया ही नहीं जाएगा। फिर मान लिया ब्लड चेक हो गया और हीमोग्लोबिन की कमी नहीं निकली, और मेरा जो रक्त समूह है वो है O पॉजिटिव, तो वो मेरा लिया गया और मैंने ब्लड को एक छोटी सी थैली में जमा कर लिया जाता है और उस पर लिख दिया जाता है O पॉजिटिव। अब सुनो मेरी बात, जो मेरा नंबर पंजीकृत किया जाएगा, मेरा ब्लड मुझे पता चल जाएगा किस दिन किस बच्चे को चढ़ा, उसमें मैसेज आ जाता है फोन पर। मैंने जब ब्लड दिया था, मेरे ब्लड देने के 25 दिन बाद मेरे को एक मैसेज आया कि आज आपका ये ब्लड 12 साल के बच्चे, उसका नाम दिया हुआ था, इसको चढ़ा है। तो मैं क्यों बता रही हूं तुम्हें? इनडायरेक्ट कॉपरेशन, इनडायरेक्ट। मैं उस बच्चे को नहीं जानती थी, हाँ मैंने कॉपरेशन किया, उसकी जिंदगी बचाने के लिए किया, और वो मैंने क्या किया? इनडायरेक्ट कॉपरेशन। मुझे नहीं पता था मेरा ब्लड किसको। और सुनिए, इतना ही नहीं, अब तुम्हें एक कार्ड बनाया जाएगा तुम्हारा। कैसा कार्ड? अब तुम्हें कभी 1 यूनिट, जैसे तुमने 1 यूनिट ब्लड दिया और तुम्हें कभी भविष्य में ब्लड की आवश्यकता हुई, तुम उस कार्ड को देना और मुफ्त में अपना 1 यूनिट ब्लड ले लेना। ले लेना मतलब कभी जरूरत आई तुम्हें अपने लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, तो मैंने अपने ब्लड कार्ड को, अब मेरी नंद थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, तो उनको, मुझे पता चला, डॉक्टर ने बोला कि उनको ब्लड की जरूरत है दिल्ली में, तो मैं अपना कार्ड वहां लेके गई थी और मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ था कि चलो मैं अपने ब्लड से किसी के काम आ सकी। तो कहने का मतलब ये किस चीज में आता है? इनडायरेक्ट कोऑपरेशन में। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में नहीं आएगा। हम नहीं जानते वो ब्लड किसको चढ़ेगा, कब चढ़ेगा, ये इनडायरेक्ट कोऑपरेशन में आएगा। इनडायरेक्ट कोऑपरेशन में कहते हैं अप्रत्यक्ष सहयोग। समझ में आया? प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष। दूसरी बात, जब भी एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे, जो भी मैं एग्जाम्पल दे, और जितने भी मैंने, अगर ब्लड वाला भी एग्जाम्पल दिया ना, तुम उसे मेंशन कर सकते हो। ये सोशियोलॉजी का पेपर है, हम इसी के थ्रू लिख सकते हैं। तभी मैं क्लास में लेते हुए तुम्हें हर टॉपिक में बताती हूँ, बच्चों उनको लिखो, विद एग्जाम्पल लिखो, तुम्हें मैटर मिलेगा और साथ में लिखने के लिए बहुत कुछ होगा तुम्हारे पास। फिर आता है, प्रोफेसर ग्रीन ने बताया प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राथमिक सहयोग और द्वितीयक सहयोग, प्राइमरी कोऑपरेशन एंड सेकेंडरी कोऑपरेशन, जस्ट लाइक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्राइमरी, प्राइमरी कह रहे हैं, जैसे मैंने अपनी किताबें पढ़ने के बाद अपने कुछ बच्चों को दे दी, अब तुम सब पढ़ो, प्राइमरी कोऑपरेशन, प्राथमिक सहयोग, ठीक है, मेरे तो काम आ गई। देखिए, मैं अपनी किताबों को अपनी संपत्ति से ज्यादा कीमती मानती हूं, और मेरे नोट्स, तो मेरा मन करता है मैं कभी अपनी ज्वेलरी ताले में ना रखूं, अपने नोट्स ताले में रख लूं। क्योंकि क्या हुआ, जब मैं सिविल की तैयारी करती थी, और जो यूजीसी नेट, जिसके थ्रू मैं प्रोफेसर बनी हूं, ऑल इंडिया बेस पे एग्जाम होता है यूजीसी नेट का। अगर आप नेट की परीक्षा पास कर लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनने के, या किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के, और बहुत टफ एग्जाम होता है। तो उसके मैंने नोट्स बनाए थे। नोट्स ऐसे थे कि मैंने ऐसे नोट्स बनाए थे कि पहली बारी में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था। ऐसे ही मैं पीसीएस का जब पढ़ती थी, मैं नोट्स बना के पढ़ती थी। फिर कुछ बच्चे आए मेरे पास, मैडम अपनी कॉपी दे दीजिए, मेरे बहुत नियर थे, तो मैंने ना कॉपी दे दी। मैंने 5 कॉपी बनाई थी, 5 में से जब लौट के आई मेरे पास सिर्फ 4 कॉपी आई, मुझे बहुत दुख हुआ। फिर एक बार और ऐसा, बच्चे मेरे बहुत क्लोज हो गई, दी, फिर 3 ही कॉपी बची है। अब मैं अपनी कॉपी किसी को नहीं देती, अब मैं उनको कैसे रखती हूँ? संपत्ति की तरह, ताले में मार के, क्योंकि वो कॉपी नहीं है। मैं बस उन्हें, जैसे कभी लाइव क्लास लेती हूँ, ऐसे दिखा देती हूँ, देखो बच्चों, जैसे ज्वेलरी दिखाते हैं ना, देखो मेरे पास ये है, दूर से देखो बच्चों, ये है कॉपी, ऐसे बनते हैं नोट्स। कभी तुमसे शेयर करूंगी, तुम्हें दिखाऊंगी हैंड राइटिंग कैसे नोट्स बनते हैं। तो ये डायरेक्ट कोऑपरेशन हुआ, जब हमने अपनी पढ़ी हुई किताबों को किसी को दे दिया, ठीक है, इसे कहते हैं डायरेक्ट कोऑपरेशन। जैसे हमारे खेत पे अनाज हुआ, तो हमने कुछ अनाज किसी को दे दिया, दान में दे दिया, डायरेक्ट कोऑपरेशन। प्राथमिक सहयोग, सॉरी, प्राइमरी कोऑपरेशन। एक आता है सेकेंडरी कोऑपरेशन, दैत्तिक सहयोग। सेकेंडरी कोऑपरेशन कहते हैं दैत्तिक सहयोग को। दैत्तिक सहयोग किसे कहते हैं बच्चों? सेकेंडरी कोऑपरेशन। सेकेंडरी कोऑपरेशन कहते हैं कि जब हम आमने सामने की स्थिति में किसी को कोऑपरेट नहीं करते हैं, जस्ट लाइक चैरिटी। कई बार कि वो कहते हैं आप 1 रुपया दान कर दीजिए, ये यूनिसेफ में जाएगा या बच्चों की एजुकेशन में जाएगा, वो सेकेंडरी कोऑपरेशन में आता है। और कई बार सेकेंडरी कोऑपरेशन दिखावा, जिसे कहते हैं ना, शो ऑफ करना, वो सेकेंडरी कोऑपरेशन में ही आता है।
नेक्स्ट आता है ऑगबन और निमकॉफ ने सहयोग के 3 फॉर्म बताए हैं, 3 स्वरूप। कौन कौन से? सामान्य सहयोग, जर्नल कॉपरेशन, फैमिलियर या फ्रेंडली कॉपरेशन, और विभेदीकृत डिफरेंशिएटेड कॉपरेशन। सामान्य सहयोग, मित्रवत सहयोग और विभेदीकृत सहयोग। नाम से ही कुछ आभास हो रहा है, नाम से कुछ आभास हुआ। मित्रवत सहयोग किसे कहेंगे? यारा तेरी यारी को, होता है ना, फ्रेंड्स के लिए जान भी, अपने दोस्त के लिए। तो इस प्रकार प्रोफेसर ग्रीन ने सामान्य सहयोग, मित्रवत सहयोग और विभेदीकृत सहयोग, इनके बारे में विस्तार से बताया है। सामान्य सहयोग, देखिए जब गांव में किसी लड़की की शादी होती है तो सभी गांव वाले एकजुट होकर लकड़ी लेकर आना, महिलाएं जो होती चूल्हा बनाती हैं और सब मिलजुल कर कार्य करते हैं, तो इसे हम सामान्य सहयोग कहते हैं डेली रूटीन में। साथ ही साथ अगर हम देखें, जैसे मैंने किताबें दी, ठीक है, या किसी की मदद की, वो जर्नल कॉपरेशन में आता है। इसी प्रकार जैसे इलेक्शन हुए, इलेक्शन के टाइम में या किसी तरीके से जो सहयोग जो पाए जाते हैं वो सामान्य सहयोग के अंतर्गत आते हैं, चाहे कोई भी हो। ध्यान रखिएगा, सामान्य सहयोग जो होता है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी की मदद कर रहे हैं किताबों को लेकर, या फिर बाढ़ आपदा प्रभावित, उसे सामान्य सहयोग कहेंगे। एक आता है मित्रवत सहयोग। मित्रवत सहयोग जैसे किसी मित्र को चोट लग जाना और आपने ब्लड डोनेट किया, या आप अपने मित्र के लिए, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं जो पुअर फैमिली से होते हैं, बहुत से लोग क्या होता है इकट्ठा कर दोस्त आपस में पैसे इकट्ठा कर आर्थिक रूप से भी मदद करते हैं अपने दोस्त की, तो इस प्रकार मित्रवत सहयोग में आता है। मैंने कई बार ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो अपने दोस्त के लिए इन सब चीज़ों को बहुत मानते हैं, तो ये आता है मित्रवत सहयोग में। अब जो आता है वो आता है विभेदीकृत सहयोग। देखिए विभेदीकृत या सहयोग जिसे डिफरेंशिएटेड कॉपरेशन कहते हैं, डिफरेंशिएटेड कॉपरेशन कहते हैं, जब कई बार जैसे बाढ़ पीड़ित होते हैं उनके लिए मदद करना, या कोई बच्चे वृद्ध आश्रम के लिए नुक्कड़ नाटक के जरिए जब चंदा इकट्ठा करते हैं, तो वो किस में आता है? वो विभेदीकृत कॉपरेशन में आता है। साथ ही साथ कई बार हम जब देखते हैं लोग किसी संस्था के लिए, जैसे आपने बहुत सारे स्टेज शो देखे होंगे सिंगिंग को लेकर, डांसिंग को लेकर, तो कई बार वो स्टेज शो कुछ गरीब बच्चों की पढ़ाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए किया जाता है, तो वो किस में आता है? विभेदीकृत सहयोग में। तो बच्चों इस प्रकार से जो सहयोग होता है, सहयोग मुख्य रूप से 3 प्रकार का है। किसके अनुसार? आगबन तथा निमकॉफ के अनुसार। और मैं जितने भी एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, आप इन सबको लिख सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। जितने भी मैंने तुम्हें सहयोग के बारे में बताया है सारा वेरी इम्पॉर्टेंट है, और आप सारे एग्जाम्पल अपने एग्जाम में, अपने पेपर